जब से नवीन का बच्चा ज़ाया हुआ है ना, तो उसके बाद नवीन ये समझती है कि ये सब कुछ बच्चों की वजह से हुआ है। तो नवीन अपने हस्बैंड को बताती है जब से बातें, तो सुहेल जो है ना से बच्चों के साथ नफरत करना शुरू कर देता है। ये बच्चों की शक्ल भी नहीं देखता। बच्चों सबके सामने आती है, आकर सुहेल से माफ़ी मांगती है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा इस किस्म की गलती नहीं करूँगी अगर आप ये समझते हैं कि मेरी गलती है। तो सुहेल जो होता है ना, ये बच्चों को धक्का देता है और बच्चों को कहते हैं कि भाई आपने गलती नहीं की, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है जो आपको मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, आप चली जाए जहाँ से। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि सुहेल जो है ना इसे घर छोड़ने का फैसला करता है और घर वाले बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, इसको दबाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी वजह से घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो बच्चों क्या प्रेशर में आकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है शादी वाला? अगर शादी वाला कोई डिसीजन लेती है तो आगे से इसका जो आशिक है, जो बच्चों उम्मीद लगाकर बैठी हुई है, तो क्या इसके साथ वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? दिलबर है ना ये अपनी माँ के साथ पहले भी बात शेयर करता है, अपनी माँ को पहले भी बता देता है कि भाई एक मुसरत लड़की है, बड़ी प्यारी सी लड़की है, स्मार्ट है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, तो एक दिन हमने जो वो जाना है उसके घर में। तो माँ उस वक्त इसकी बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देती, लेकिन जिस वक्त ये दोबारा जाता है अपनी माँ के पास, अपनी माँ को कहता है कि आप जल्दी से तैयार हो जाएं, आज हमने हरसूत में जाना है। तो आगे से माँ इनकार कर देती है। तो फौरन दिलबर जवाब देते अपनी माँ को कहता है कि मैंने आपको कहा तो था कि मैं मुसरत को पसंद करता हूँ, उसके घर में आज जाना है, जाकर आपने पसंद करना है ताकि मेरी शादी हो जाए उसके साथ। माँ कहती कि अच्छा मेरा बेटा इतना जवान हो चुका है कि उसने लड़की देख भी ली है, पसंद भी कर ली है, आपने जाना है तो जाए, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। तो दिलबर बड़ा परेशान हो जाता है, किसी भी तरह से अपनी माँ को राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ जो होती है जिद पे होती है और दिलबर को कहती है कि अच्छा आपको अगर इतनी जल्दी पड़ी है तो आप ऐसा करें कि खुद माँ बनकर चले जाएं, जाकर देख भी लेना, पसंद भी कर लेना और उनके साथ बात भी क्लियर कर लेना। तो इस मामले पे दिलबर बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है कि भाई मेरी माँ जो है क्या कह रही है। जब किसी तरह से अपनी माँ को राजी करने की कोशिश करेगा, माँ बात मान जाएगी और कहेगी कि चलो ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माँ का पहले से बच्चों के साथ मुसरत के साथ टाकरा हो चुका होगा। जब से माँ मुसरत को देखेगी तो ये अपने बेटे को कर देगी इनकार कि भाई ये लड़की बदतमीज़ है और कभी भी आपकी शादी इसके साथ नहीं हो सकती। उस वक्त ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा। ये तो फिलहाल मौके पे तो अपनी माँ को राजी कर लेगा, माँ बात भी जो होगी से मान लेगी। जवाद जो है ना कुछ टाइम के लिए बिजनेस के हवाले से जो है ना ये दुबई जाना चाहता है, तो अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करता है। तो माँ कहती है कि भाई किस सिटी में जा रहे हो, कौन से मुल्क में जा रहे हो? तो जवाद कहता है कि दुबई में जा रहा हूँ। तो माँ कहती है कि भाई कितने दिन आप रहेंगे? तो जवाद ये भी कहते हैं कि अगर जो बिजनेस या मीटिंग टाइम पे होगी तो 1-2 दिन लग सकते हैं, अगर देर होगी तो फिर दिन भी ज़्यादा लगेंगे। तो आगे से माँ कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। अब माँ जिस हिसाब से बातें पूछ रही है ना, तो माँ का कोई प्लान हो सकता है। भाई जवाद घर के अंदर नहीं होगा तो मैं दुर्दाना को और बुशरा को जलील और ख्वार करने की कोशिश करूंगी। आप दुर्दाना को तो जलील कर सकती हैं, लेकिन आगे से जो बुशरा है ना ये आपकी बातों में नहीं आने वाली। वो फिलहाल मौके की वजह से या फ़वाद की वजह से वो चुप बैठी हुई है कि यार घर का माहौल ख़राब ना हो, लेकिन जब उसने अपनी ज़बान खोली ना तो फिर आपको दिखा देगी अपना ऐना, आपकी अपनी औकात की, भाई आपकी क्या वैल्यू है। दुर्दाना बेचारी शरीफ है, तो इसके ऊपर जो भी इसकी सास बातें करती है या तंज करती है, जब बातें सुना दी तो वो खामोशी के साथ आंसू 2-3 गिरा देती है और चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन बुशरा ऐसी नहीं है। बुशरा के सामने अगर इसने ऐसी कोई भी बात करने की कोशिश की ना तो बुशरा इसके आगे चुप नहीं बैठेगी। अब देखते हैं कि जवाद अगर जाता है दुबई तो उसके बाद जवाद की माँ क्या करती है अपनी बहू के साथ। आखिरकार किसी भी तरह से जो हमारी मुसरत है इसको घर वाले राजी करने की कोशिश करते हैं, सारे के सारे समझाते हैं कि भाई आपका भाई आपसे नाराज़ है और आपकी जो भाभी आपसे नाराज़ है और वो ये समझते हैं कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ। तो ऐसा करें कि आप जाएँ और जाकर जो वो माफ़ी मांग लें। ये हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाती है सुहेल के पास और अपनी भाभी नवीन के पास। जब उनके पास जाती है तो सुहेल के सामने और नवीन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उनको कहती है भाई अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैंने ये गलती की है, मैं तो ये नहीं समझती कि मैंने ये
गलती की है, मैंने तो मस्ती की है, अगर मेरी गलती है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। तो ये बात जब सुहेल सुनता है तो ये फर्मोसर्ट को जवाब देते और कहते हैं कि आपने गलती नहीं की, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं कर सकता, चली जाओ यहाँ से। धक्का भी देता है, साथ में बॉबी मौजूद होता है। तो बॉबी जो होगा इसे यहाँ पर सुहेल को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि सुहेल आप ये किस तरह से अपनी बहन के साथ रवैया रख रहे हैं, आपकी बड़ी बहन है, थोड़ा सा लिहाज तो करें। तो सुहेल जो होगा ये कर देगा इनकार बॉबी को और कहेगा कि आपको बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब इसे किसी चीज़ का लिहाज नहीं है या ये लिहाज नहीं करती तो मैं कभी भी इसका लिहाज नहीं करूँगा और मैं इसके साथ नफरत करता हूँ, इसे बोलें कि यहाँ से चली जाए, मैं इसके साथ बात नहीं करना चाहता। किसी तरीके से साथ में अमन जी भी मौजूद हो सकती है तो अमन जी राज़ी करने की कोशिश करेगी, लेकिन अब इन दोनों के बीच में मामलात जो इतने ख़राब हो जाते हैं कि अब सुहेल कभी भी माफ़ नहीं करेगा बज्जो को। नवीन भी दूसरी तरफ मुंह कर लेती है, इतनी नफरत करते हैं हमारी बज्जो के साथ, बज्जो की गलती है, ठीक है इसे अपना बचपना जो शौककारी है लेकिन इतनी अब छोटी ही तो नहीं है ना, इसे कुछ फैसले या इसे कुछ डिसीजन अच्छे भी लेने होंगे जिससे घर वालों को किसी किस्म का कोई मुफाद हो। अब बच्चों की वजह से घर वाले इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, इतना बड़ा समझो कि काम हो गया, नवीन का बच्चा ज़ाया हो गया, नवीन कहती है कि मुझे इसने धक्का दिया है, अगर धक्का दिया है नवीन का बच्चा ज़ाया हुआ तो इसमें बच्चों की बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसे हर सूरत में सज़ा मिलनी चाहिए। सुहेल हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जाने का फैसला करता है, ऐसा जा चुका होता है, सारे के सारे घर वाले राज़ी करने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, लेकिन सुहेल किसी की कोई भी बात नहीं सुनता। सुहेल की बेटी आती है जिस वक्त बच्चों के घर में, तो बच्चों जो होती है इसे पूछना शुरू कर देती है, तो आगे से जो बेटी होती है इसे बताती कि भाई सुहेल अबू ने कहा है कि वो कभी भी उस घर में नहीं आएगा और अम्मा जी भी नहीं जाना चाहती, वो नफरत करते हैं आप आपके साथ और आपकी शक्ल भी देखना चाहते। तो ये बातें जब बच्चों सुनती है तो इसे उस बच्ची को जवाब देती और कहती है कि भाई कितने दिन तक नाराज़ रह सकेंगे, आखिरकार मैं इनको राज़ी कर लूँगी या इनको मना लूँगी। तो साथ में अम्मा जी मौजूद होती है, तो अम्मा जी जहाँ पर बच्चों को समझाती है, बच्चों को कहती है कि भाई जब आप इस तरह की हरकतें करती रहेंगी, ऐसा कि गलत डिसीजन लेंगी तो लाजमी तौर पर सारे के सारे आपसे नाराज़ हो जाएंगे और कोई भी आपके साथ बात नहीं करेगा। सारे के सारे जो घर वाले हैं ना आप इसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं और बच्चों की अब हर सूरत में शादी करवाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि किसी तरह से बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों अपने घर को चली जाए, इसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएं ताकि इस बात का पता लग जाए कि यार मैंने जो कुछ भी किया गलत किया। अब इस वक्त घर के अंदर रह रही है ना, माँ का प्यार है, घर वालों का प्यार है, तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आती घर के अंदर, लेकिन जब इसकी शादी हो जाएगी और अपने घर को हो जाएगी तो फिर जाकर इसे पता लग जाएगा कि यार मैंने जो वो कितने बड़े गलत फैसले किए थे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो रुहेल होता है ना, सास के मामले पे रुहेल बड़ा परेशान होता है क्योंकि सबके सामने तो सास इसकी इज्जत करती है लेकिन अकेले में इसे झाड़ू मारती है, इसे छित्तर मारती है, इसके लिए परेशानियां जो है इसे बढ़ती जा रही होती हैं। परेशान बैठा होता है, जब वो भी इसे देखता है परेशान तो इसके पास आता है, आकर बात करता है और कहता है क्या वजह आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या कोई सैलरी का मसला है, पैसों का मसला है। तो आगे से रुहेल जवाब देता है बॉबी को कहता है कि भाई मेरे पास पैसे तो बहुत सारे हैं, मेरी सैलरी भी अच्छी है, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, मैं सास के मामले में परेशान हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से रुहेल की पटाई होती है और सास आगे से डिमांड करती है तो रुहेल को ये बात खई चाह रही होती है, उसे समझ नहीं आ कि वो करे तो करे क्या। तो वो भी इसे मशवरा देगा कि भाई आप उसके घर में जाए नहीं, उसके साथ मुलाकात ही ना करे, तो इस तरह से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन रुहेल अपनी बेगम की बात मानता है, अपनी बेगम के नीचे लग कर रहता है, तो मजबूरी की वजह से इसको वहाँ पर जाना ही पड़ता है। देखते हैं कि जो बच्चों का मजनू है दिलबर, वो क्या करता है, दिलबर नाम है, वो अब क्या करता है और किस तरह से अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करता है। अगर शादी होगी ना तो बॉबी के साथ हो सकती है या उस दिलबर के साथ हो सकती है। दिलबर की माँ इनकार कर देती है, अगर आती आकर देखती है बच्चों को पसंद नहीं आती, बच्चों का बात करने का अंदाज इसे पसंद नहीं आता तो ये इनकार करती, तो फिर बच्चों के पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होगा और फिर ये बॉबी बच्चों के साथ आकर शादी करेगा और ज़िंदगी इसके साथ गुजारेगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, बच्चों के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा।
आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर बच्चों के लिए वो रिश्ता आता है तो बच्चों किसी किस्म की कोई हरकतें करती है तो क्या वो लोग रिश्ते से इनकार कर देंगे। जिस हिसाब से बच्चों जो है वो सुहेल से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही है तो क्या सुहेल और सुहेल की बेगम बच्चों को माफ़ कर देंगे। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।